तुम्हें कुछ हुआ है? चोट लगी तो क्या होगा? कुछ नहीं, चिंता मत करो। सावधान। क्यूयूहिंग, तुम्हारा हाथ। तुम्हारा हाथ चोटिल हो गया। क्या होगा? क्या होगा? ठीक है। रुको। अवे। झूडोंग, झूडोंग तुम ठीक हो? ये लोग तुमने बुलाए हैं। नहीं, मैंने नहीं बुलाए। जूस ही चाओ। आज खाना बहुत अच्छा था। अगली बार मौका मिले तो फिर साथ खाएंगे। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें किसी और जगह ले जाऊंगा। अच्छा। मैं पहुंच गया। तुम यहाँ रहते हो? यह मेरी माँ की नूडल्स की दुकान है। कैसी है? क्या तुम एक कटोरी चखना चाहोगे? मुझे छोड़ दो, मैं बहुत खा चुका हूँ। अगली बार मैं मिलने आऊंगा। अच्छा। फिर मैं चलता हूँ, अलविदा। सीजी, अलविदा। लिंगयू। आंटी नमस्ते। यह कौन है? यह वही है जिसके बारे में मैं आपसे अक्सर बात करता हूँ। मेरे बॉस सीजीएन यू सीजी। माँ। तुम इतने बड़े हो गए हो। आंटी, आप क्या कह रही हैं? नहीं। धन्यवाद लिंगयू को वापस लाने के लिए। कुछ नहीं लिंगयू, मेरी अच्छी दोस्त है। यह तो मेरा कर्तव्य है। सीजी, अंदर आकर बैठोगे? बहुत देर हो गई है, आप जल्दी सो जाओ। हाँ, जल्दी सोना अच्छा है। माँ। कुछ नहीं, तुम इतनी देर से क्यों आए? माँ दरवाजा बंद करने से डर रही थी। माँ, माफ करना, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लिंगयू आंटी, फिर मैं चलता हूँ। रुको। रास्ते में सावधान रहना। धन्यवाद आंटी। माँ, वो चले गए हैं। चलो अंदर चलते हैं। मुझे प्यास लगी है। माँ, तुम पानी पियोगी? माँ। तुम्हें क्या हुआ? लिंगयून, सी जनरल ने तुम्हें क्यों वापस भेजा? क्योंकि हम दोनों साथ खाना खा रहे थे। फिर सी जनरल की कोई गर्लफ्रेंड है? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? जल्दी बताओ, है या नहीं? शायद नहीं, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना।
फिर क्या उसे तुम्हारे प्रति कोई रुचि है? माँ, तुम क्या सोच रही हो? बकवास मत करो। एक जनरल होकर वह तुम्हें क्यों वापस भेजता है और तुम्हें खाने पर बुलाता है? क्योंकि उसे अफसोस है। उसकी और उसकी सौतेली माँ के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। उसने मुझे थोड़ा सा शामिल कर लिया। सौतेली माँ? क्या उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा नहीं करती? लगता है कि उनके बीच गहरा मतभेद है। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? मैं एक कॉल लेता हूँ। हेलो गाओजियांग, क्या अस्पताल ठीक है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लिंगयुन, माँ, गाओजियांग और वो क्यूहेंग को कुछ हुआ है, मुझे वहाँ जाना होगा। क्या यह गंभीर है? मुझे नहीं पता, मैं पहले देखने जाता हूँ। माँ, माफ करना, हल्के से। माफ करना, माफ करना। गाओजियांग टिंगटिंग, लिंगयुन, तुम घायल हो गए हो। कुछ नहीं, क्यूहेंग कहाँ है? अंदर टांके लग रहे हैं। टांके, चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कि कुछ टांके लगेंगे और ठीक हो जाएगा। यह सब क्या हो रहा है? झो जीजाओ ने किसी को बार तोड़ने भेजा और लड़ाई हो गई। यह झो जी जाओ। वहाँ एक और है जो सफाई कर रहा है। माफ कीजिए, वास्तव में बहुत खेद है, लेकिन आप चिंता मत करें, सारी दवा और छुट्टी के खर्च हम सब उठाएंगे। लिंगयू, वास्तव में खेद है, माफ कीजिए। फिर से तुम? चेंग मिस, मेरे पास अभी तुमसे झगड़ने का मन नहीं है, कृपया रास्ता छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झगड़ना चाहती हूँ? अगर ऐसा है तो बस जल्दी से रास्ता छोड़ दो, मुझे घायल को मुआवजा देना है। मुआवजा? मुआवजा? क्या तुम अपने भाई को नहीं समझा सकती? मेरे पारिवारिक मामलों में तुम्हारी चिंता नहीं है। मेरे पारिवारिक मामलों में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचा है, इसलिए मुझे इसमें हस्तक्षेप करना होगा। ठीक है, ऐसे परिवार के कारण ही ऐसे भाई जैसे डरावने लोग होते हैं। तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम कैसे कह सकती हो? क्या मैंने जो देखा है वह कम है? लिंग यूजू मिस को पता नहीं है। उसने क्यू हैंग के लिए पिटाई भी सही। क्या बात है, उसके भाई के आदमी थे, पहले ही हाथ उठा दिए। लिंगयू क्यू यूहेंग बाहर आ गए। लिंग यू, क्यू यू हेंग, तुम कैसे हो? क्यू यू हेंग, क्या हुआ है? मुझे दिखाओ कहाँ सिलाई हुई है। ठीक है, थोड़ा सा चोट लगी है। क्यों लड़े थे लोगों के साथ? वास्तव में ठीक है। कहाँ न ठीक हूँ। तो वह लड़की है जिसने तुम्हें परेशान किया था। तुम कैसे आ गए? मैंने अभी अभी पेस्ट्री बनाना सीखा था, तुम्हें चखाना चाहती थी। इतनी रात को, और फिर मुझे चीजें देने के लिए आए। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि बाहर कहीं बदमाश मिल जाएंगे? अगर मुझे कोई बदमाश मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मैं कल्पनाओं का जवाब नहीं देता। तुम मेरे लिए स्पाइडरमैन बन जाओ। अरे क्या है ये? मेरे हाथ से बने पेस्ट्री। इतने सारे? ये ज्यादा है। ठीक है, रुको, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं खाऊंगा। कैसे हैं, स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट हैं, बहुत अच्छे क्या हैं। मोज़ेडाइक्यूआई से बेहतर कर सकती हो? उसका नाम मत लो। 2 साल हो गए हैं, अभी तक भूल नहीं पाए हो? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। यीजे भाई, खुद को बंद मत करो। मोज़ेडाइक्यूआई जो कर सकती है, मैं उससे बेहतर कर सकती हूँ। तुम मेरी बहन हो, तुम उससे बेहतर कर सकती हो। अभी व्यायाम किया है, इतना खाना ठीक नहीं है। मैं इसे संभाल लेती हूँ। थोड़ी देर बैठो।
अंदर आते समय दरवाजा खटखटाना भूल गए। मुझसे कुछ कहना है तो कहो। कल रात तुम कहाँ गए थे? तुम्हें क्या लेना देना? मैंने खुद देखा, दूसरों के बार में उपद्रव करते हुए। मुझ पर आरोप लगाओ, क्या तुम्हारे पास सबूत है? झूठ ही चाहो तुम बिल्कुल बदल गए हो। इतना भी बड़ा मामला नहीं है, बस एक बार में शराब फेंक दी। चुप रहो। क्यूयू साहब कल घायल हो गए, तुम जाकर उनसे माफी मांगो। झूके के तुम बार बार एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहे हो। क्या तुम क्यू हैंग उस चमकदार चेहरे पर मोहित हो गए तुम हो? क्या बकवास कर रहे हो? क्यूयू साहब मैंने कंपनी के लिए लाए हैं। प्रतिभाशाली। मुझे लगता है वो तुम्हारे बिस्तर पर लाए गए प्रतिभाशाली है। अच्छा मारो। झूके के तुम्हारे इस थप्पड़ के बाद मैं क्यू हैंग से निपटूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं देखना चाहता हूं क्यू हैंग मेरे झूठ इचाओं से कैसे लड़ सकता है। झूठ ही चाहो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुम क्यूयू हैंग के साथ कुछ गलत करोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन मत भूलो हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें कल कंपनी आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी स्थिति काम के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ समय की छुट्टी लेना बेहतर होगा। जब तुम सुधर जाओगे तब वापस आना। तुम बहुत कठोर हो। क्या कर रहे हो? आंखें नहीं है क्या? जू सर माफ कीजिए, माफ कीजिए। मुझे झू सर मत कहो। तुम लोग चलना भी नहीं जानते, मैं तुम्हें क्यों पालूं? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था, आप ही चले थे। बहस कर रहे हो? क्या तुम सब मुझे नीचा दिखाते हो? तुम वित्त विभाग में जाकर वेतन ले लो और चले जाओ। काम पर वापस जाओ। क्या देख रहे हो? क्या तुमने हाल ही में डिसेंडेंट्स ऑफ द सन देखा है? हाँ, नायक बहुत हंडसम है ना। बिल्कुल, वह सॉन्ग सोंगजी वर्दी में बहुत हंडसम लगता है। क्या तुमने सुना प्रचार वाले एक्सायोली को झू सर ने निकाल दिया है? लगता है झू डोंग ने झू सर को निलंबित कर दिया है। तो एक्सायोली जरूरी नहीं कि जाए निलंबित। झू डोंग वाकई में है। झू चीचाओ ने झू डोंग को कैसे नाराज किया? मैंने भी प्रेसिडेंट कार्यालय से सुना है। कहा जाता है कि नए IQ यूसर की वजह से। नहीं हो सकता, वे एक दूसरे के पास नहीं हैं। इसमें अजीब क्या है? क्यूयू सर हंडसम और योग्य हैं। हमारे झू डोंग भी 30 के करीब हैं। इतने सक्षम सहायक की मदद से शायद कुछ हो जाए। हाँ, क्यू हैंग इस मुकाम पर पहुंच गया है। उसकी दीजी में शक्ति जितनी बढ़ती है, मेरे लिए उतना ही मुश्किल होता जाता है। नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। हाँ, झू जी चाओ। झाओ सचिव। झू सर अभी भी गुस्से में है। हाँ, प्रेसिडेंट कार्यालय से अभी कुछ हस्तांतरण दस्तावेज आए हैं। मैं अंदर ले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूं इसे अंदर ले जाने में। सच में ठीक है, धन्यवाद। तुम कौन हो? नमस्ते झू सर। हम मिल चुके हैं, मैं लुढ़क गया।
मैंने तुमसे कहा था लुढ़क जाओ नहीं, मैं तुम्हें लुढ़कने के लिए कह रहा हूं। तुमने सुना, मैंने तुमसे लुढ़कने के लिए कहा है। झू सर पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। झू सर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं क्यूयू हैंग को भगाने में। तुम्हारे पास क्या योग्यता है? झू सर, आपको अभी तक पता नहीं है, डीजे ग्रुप के पूरे समूह में किसी को भी क्यू यूहंग के बारे में मेरे जितना अच्छा नहीं पता, लेकिन झूडोंग उसका प्रबंधन करता है। वो मुझे उससे नहीं छेड़ने देती। झू जी, इस बारे में आप चिंता मत करिए, मैं उसे खुद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकता हूं। अगर आप सच में कर सकते हैं, क्यू यूहंग का स्थान आपका है। धन्यवाद झू जी, धन्यवाद। यीजे, ये खाने के लिए लाया हूं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। सीजी, आपको कहा कि शिष्टता है, दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आते हो। फिर से करो। इतने नियम कहाँ है? ये देखो मेरी नई खोज। दो महीने पहले डिंग फेंग ने एक डिजाइन स्टूडियो खरीदा। इसका मूल्यांकन 10 लाख रुपए था। ये कॉन्ट्रैक्ट का विवरण है। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है, कोई समस्या नहीं है। यह तो केवल एक हिस्सा है। मेरी जानकारी के अनुसार इस स्टूडियो के अधिग्रहण के बाद डिंगफेंग ग्रुप और डिंगफेंग की सहायक कंपनियों ने इस तरह के कई छोटे उद्यमों का अधिग्रहण किया है। मेरे द्वारा जो राशि पता लगाई है उसका कुल योग 5 अरब के आसपास है। 2 महीने पहले। यीजे, उस समय हमने ठीक 423 प्रोजेक्ट की योजना प्रस्तुत की थी। इसलिए झंगलीली उस समय से योजना बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन ये सभी कंपनी के सामान्य प्रोजेक्ट हैं, हम इसमें कोई गलती नहीं ढूंढ सकते। तो आप ऐसी बातें कह रहे हो जो हम सबको पहले से पता है क्या और कुछ नहीं है? नहीं, मेरे मन में बस एक संदेह है। ठीक है, आगे बताओ। ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन ठीक ठाक होना शायद सबसे बड़ी समस्या है। लिंगयू, घुमा घुमा कर मत बोलो, जो कहना है सीधा कह दो। इन कॉन्ट्रैक्ट में सभी में लिखा है खरीद के पैसे एक बार में नहीं देने हैं, बल्कि कई साल बाद के प्रदर्शन पर राशि का फैसला होगा। बेशक वो झंग लीली चाहे जितनी बड़ी हिम्मत वाली हो, साफ साफ खोखले शेल को खरीदने की हिम्मत नहीं करेगी ग्रुप के धन के प्रवाह को खींचने के लिए। लेकिन मैंने पहले ही जांच लिया है, कंपनी के सभी प्रगतिशील परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर खर्च की आवश्यकता नहीं है। तो कंपनी के पुराने पैसे कहाँ गए? हाँ, मैंने और जांच की, तब मुझे पता चला उन लोगों ने पैसे पूरी तरह खा लिए हैं। गलत है। जब ग्रुप ने कंपनी को खरीदा तब पूरा पैसा नहीं दिया गया, कभी कभी तो 10वां हिस्सा भी नहीं दिया गया। वे लोग ग्रुप के पैसे को कैसे खा गए? यह सीमित सहायता है। यह अनुबंध एक पूरक समझौता है। इस पर लिखा है अगर सहायक कंपनी को धन सहायता की आवश्यकता हो, वे ग्रुप को रिपोर्ट कर सकते हैं और ग्रुप से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें शामिल है सिर्फ इक्विटी बढ़ाना या प्रोजेक्ट में निवेश करना नहीं, बल्कि सहायक कंपनी को सीमित सहायता देने के तरीके। मुझे समझ आ गया। झंग लीली ने हमारे धन आवेदन को रोक दिया और उन लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने पैसे खाली कर दिए। क्या ऐसा है? इसलिए झंगलीली इस समय जरूर हमारी इस परियोजना पर नजर रखेगी। अगर मैं झंगलीली होती, वह एक आंख बंद करके देखेगी और हमारी इस परियोजना में समस्या आने तक इंतजार करेगी, फिर अपनी कंपनियों से धन जुटाएगी और इस त्यान्दयु परियोजना में फिर से निवेश करेगी। इसलिए अंत में वह चुपचाप स्वामित्व बदल सकती है। कपटी। बिल्कुल कपटी है, लेकिन यह वास्तव में बहुत प्रभावी है। अब जब हमें पता है वो कौन सी चाल चल रही है, तो हम उसे संभालेंगे। ज्ञानवायु, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम झंगलीली के अंतर्गत कंपनियों की परियोजनाओं का पता लगाना चाहते हो और तुम उससे खुलकर कहना चाहते हो और अंत में ये बात सीडोंग को भी बताना चाहते हो, क्या है ना?
क्या कोई गलती है? टियानद्यू परियोजना डिंगफिंग की प्रमुख परियोजना है। मैंने उसे उजागर करने में गलती की है। मैंने गलती की है। मुझे लगता है कि जांच की जा सकती है, लेकिन खुलकर बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों? अनुबंध और कार्यों के मामले में झंग जनरल कोई गलती नहीं कर रही है और आपसी जनरल पूरी तरह से लाभप्रद स्थिति में भी नहीं है। जियान वायु वह गलत नहीं कह रही है। चाहे आप झंगलीली से खुलकर बात करने जाए, इससे सिद्ध होगा कि उसे अपनी परियोजना के प्रति स्वार्थी रुख है। यह बहुत सामान्य है। आखिरकार यह हमारे डिंगफेंग के लिए फायदेमंद है। भले ही श्री सी को पता चल जाए कि उसकी कोई निजी मंशा है, तो क्या होगा, बस उसे कुछ बातें कह देंगे, लेकिन आपके प्रति उनका रवैया अलग हो जाएगा। तो क्या करें? अब सबसे अच्छा कार्ड है कि हम कुछ रिजर्व रखें। पहले उनकी कंपनी की जांच करें, सब कुछ इकट्ठा कर लें, फिर सही समय आने पर हम उन पर वार करेंगे। उनका सारा पैसा हमारी जेब में आ जाएगा। आपका मतलब है जांच करें लेकिन कार्रवाई न करें। उन कंपनियों को हमारे रिजर्व फंड पूल के रूप में इस्तेमाल करें। हाँ, तो जब तक हम उसकी कमजोरी पकड़ लें, तब झांग लिली की मुर्गी हमारे लिए अंडे देने के लिए मजबूर होगी। बढ़िया। लिंग यून, तुमने ये काम अच्छा किया। क्या हुआ? ठीक है। लिंग यून, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? जरूरत नहीं, यह मेरा काम है। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? सुबह से काम में लगे थे, खाना भी नहीं खाया। आओ बैठो। तुम क्या कर रहे हो? वह तुम्हें 15 मिनट का ब्रेक दे रही है। बाहर जाओ और कुछ खा लो। ठीक है। यीजे, तुम बहुत कंजूस हो। स्नैक्स है, चखो। मैं नहीं खाऊंगा, कुछ लोग मुझे खाने नहीं देते। कुछ लोग अब तुम्हें खाने दे रहे हैं, जल्दी खाओ। चखो। मैं शर्म नहीं करूंगा। बहुत स्वादिष्ट है। यह कहाँ से खरीदा? खाओ और खाओ, इतना क्यों पूछते हो? कंजूस। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं भर गया, इसे घर ले जाऊंगा माँ के लिए। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बिल्कुल। मैं तुम्हें बता रहा हूं, खाओ तो खाओ, लेकिन जो काम तुम्हें दिया गया है उसे अच्छे से जांचो। किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझे? चिंता मत करो, मैं तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रुको। और कुछ है क्या? ठीक है, कुछ नहीं, चल सकते हो। क्या हुआ? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। डीजे का फंड अभी तक नहीं आया है। हमारा संकट अभी भी बना हुआ है। क्या सोच रहे हो? ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह मिठाई वाकई बहुत स्वादिष्ट है, माँ को जरूर पसंद आएगी। चेंग लिंग यून, तुम हो।
हम मिल चुके हैं। मैं टियांडू की मुख्य डिजाइनर हूँ, मिजियो लान। मुझे याद आया हम मिले थे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम डिजाइनर हो, इतनी जवान और सुंदर। धन्यवाद। जियान यू और यीजे भाई हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है। सी भाई की तारीफ मैं मान सकता हूँ, फू भाई की तारीफ मैं नहीं मानता। वह मुझे नहीं डांटे तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या तुम यीजे भाई को अच्छी तरह जानते हो? तुम्हारी मुलाकात ज्यादा समय नहीं हुई है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हर दिन साल जैसा लगता है। तुम कहते हो कि ज्यादा है या नहीं? साल जैसा लगना कभी कभी खुशी भी होती है। मैंने खुद यह मिठाई बनाई है। इतनी सारी। यह फू भाई ने मुझे दी थी, बहुत स्वादिष्ट है। तुम एक टुकड़ा चखना चाहोगे? तुम्हें पता है यह कहाँ से आई है? नहीं, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने नहीं बताया। कंजूस। वह कंजूस नहीं है, यह मिठाई बहुत महंगी है। एक मिठाई कितनी महंगी हो सकती है? अगर माँ को पसंद आए, मैं रोज उसके लिए खरीदूंगा। तुम खरीद नहीं सकते। यह मिठाई तुम बचाकर खाओ। अपनी माँ के लिए। यीजे भाई की मेहरबानी बर्बाद मत करो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। माफ करना। यह मिजीजी बंदूक खा गई है क्या? यीजे भाई, क्या हुआ, कुछ बात है? मैं बस पूछना चाहता था, स्वाद कैसा है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है। मैंने खाया, बहुत स्वादिष्ट है। इतनी मुश्किल ना करो। मैं सोचा तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए सबको दे दिया। तुमने लिंगयू को देखा है? बिल्कुल। क्या तुम्हारे द्वारा मेरे बनाए हुए डिजर्ट को उसे दे दिया? मैं उसे जियानवायु को देने जा रहा था, पर उसने। अगर जियानवायु को खाना होता तो वह मुझसे मांग सकता था, मैं उसे बना देता। पर वह तुम्हारे लिए बनाया था। क्या मेरी भावना तुम्हारे लिए एक तोहफा है जो आसानी से दे दिया जा सके? क्या तुम मेरे साथ झगड़ना चाहते हो? मैं झगड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी गलती है। मैं गलत हूँ, ठीक है। तुम गलत नहीं हो। मैं गलत हूँ। फुइजे और मिएक्साएओलन झगड़ रहे हैं। ऐसा लगता है चेंग लिंगयू के लिए। ठीक है, तुम पहले चले जाओ। सीजियान वरयू के लिए फुइजे का सहारा जरूरी है। मिएक्साएओलन की फुइजे के प्रति भावनाएं अंधे को भी समझ आ जाएंगी। मुझे अच्छी तरह से सोचना चाहिए, इस विरोधाभास का फायदा कैसे उठाया जाए। अंदर आओ। झूडोंग, क्यूयू साहब बैठिए। ये टियांद्यू प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया नया समय सारणी, इसे देख लीजिए। आपकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। क्या कंपनी को आपके लिए कुछ दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए? नहीं, अभी तक डिंगफे के साथ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अहमियत समझता हूँ। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। वैसे मेरे भाई ने तुमसे इन दिनों नहीं पूछा है। नहीं, मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। मेरा भाई। ठीक है, अब उसके बारे में नहीं बोलेंगे।
तुम्हारे बारे में पूछते हैं, क्या तुम चेंग लिंग यू से प्यार करते हो? हम छोटे से बड़े तक खेलते आ रहे हैं, भाई बहन की तरह। झूडोंग, व्यक्तिगत बातें हम निजी तौर पर बाद में करेंगे। तुम पहले समय सारणी देख लो, हमें थोड़ी देर में फूजी को दिखाना है। जो कुछ बोलना है बोल दो, मुझे घर जाना है। लिंगयू, मैं आज तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि क्यानरू और मेरे बीच क्या है। इस बारे में मुझसे मत पूछो। अगर कोई काम नहीं है तो मैं अब जाऊंगा। रुको, आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बताओ, बार बार आया हूँ कि तुम्हें बताओ वास्तव में क्यों यूहांग से सावधान रहना। मुझे क्यू यूहिंग से क्यों सावधान रहना चाहिए? लिंगयू, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, इसलिए मुझे तुम्हें जरूर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। हालांकि क्यू यूहांग मेरा बॉस है, लेकिन इस बारे में मुझे तुम्हें बताना है। तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, क्यू यूहांग अब हमारे डीजे के उपाध्यक्ष है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गए? ये सब हमारे अध्यक्ष झुकेके के कारण है। अभी वो हमारे अध्यक्ष के साथ डेटिंग कर रहा है। इससे मेरा क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। क्यू यूहांग तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसे तुम पर कुछ भी खास नहीं लगता। वो एक तरफ झुकेके के साथ डेटिंग कर रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। उससे सावधान रहो, वो बहुत चालाक है। उसके बहकाने मत देना। उसका चालाक होना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? और वह मुझे धोखा नहीं देगा, वह तुम्हारे जैसा नहीं है। क्या ये चाल काम करेगी? झू जी, आप चिंता मत करिए। क्यू यूहांग ने हमेशा लिंगयू से प्यार किया है। बस लिंगयू को गलतफहमी में डालना है। क्यू यूहांग और झूडोंग के बीच के रिश्ते के बारे में वो क्यू यूहांग खुद ही इस्तीफा दे देगा, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। सोचा नहीं था कि ये क्यू यूहांग एक प्रेमी भी होगा। प्रेमी होने से क्या फायदा? बस महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार करना जानता है, महिलाओं के दिल की बातें नहीं समझता। बहुत अच्छा, मुझे तुम पसंद हो। याद रखना, क्यू यूहांग के जाने के बाद उसका स्थान तुम्हारा होगा। झू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये घड़ी, फूजी, आपके शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा कर्तव्य है। फूजी, आपको नहीं पता, क्यू यूहिंग के आने के बाद वह मुझे और कंपनी को कितनी मदद करता है। वह वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन एक खराब बात यह है कि वह बहुत विनम्र है। फू अंकल आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको स्वीकार करना चाहिए। वे बहुत कम लोगों की तारीफ करते हैं। धन्यवाद फू अंकल, वास्तव में अच्छा है। क्यू यूहांग, आपने दीजिए की मदद की, ये मेरी मदद करने के बराबर है। धन्यवाद कहने के लिए मुझे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहिए। चलो आज यही रुक जाओ। केके के साथ घर पर खाना खाओ, कैसा रहेगा? फू अंकल, मैं धन्यवाद फू अंकल। फू अंकल के घर पर खाना खाना बहुत सम्मान की बात है, आपने बड़ा फायदा उठाया। फू अंकल, तो मैं शर्म नहीं करूंगा। शर्म किस बात की? क्या आपने नहीं कहा था कि मैंने वह चाय खरीदी है? मुझे चाय के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने सुना है कि क्यू यूहिंग के परिवार का चाय का व्यवसाय है। मेरी मदद करो। तो क्यू यूहांग, आपकी आंटी की मदद करो। ठीक है फू अंकल, मैं पहले देखता हूं। धन्यवाद। चलिए आंटी। केके, क्या आप इस लड़के को पसंद करती हैं?
फू अंकल, आप बिना सोचे समझे बात न करें। बिना सोचे समझे? फू अंकल ने कई दशक जिए हैं, क्या वे बिना सोचे समझे बात कर सकते हैं? आप युवाओं के मन की बात मैं एक नजर में समझ जाता हूँ। वह वास्तव में मैंने जो सबसे अच्छा व्यक्ति देखा है। अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है, आपके लायक है। के आपके माता पिता जल्दी चले गए। मैंने आपको बचपन से बड़ा होते देखा है। आपकी शादी का मामला, फू अंकल को जरूर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो बताइए। फू अंकल, इस मामले में आप शायद मदद नहीं कर सकते। क्यूयूहेंग का पहले से ही किसी पर दिल है। किसी पर दिल है? आपसे बेहतर कौन हो सकता है? इतना अच्छा होने का क्या फायदा? वे बचपन से जानते हैं। यह लड़की फू अंकल से थोड़ा सा जुड़ी हुई है। क्या संबंध है? उसका नाम चेंग लिंगयू है। अब यीजे भाई का विश्वसनीय सहायक है। वह तियानडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट की भी जिम्मेदारी ले रहा है। वो यीजे का आदमी है। लगता है उसे अभी तक पता नहीं कि कुहेंग को पसंद है। तो यह एक तरफा प्यार है। कोई समस्या नहीं, मैं यीजे को बताऊंगा। उसे प्रोजेक्ट टीम से हटा दे तो उनका संपर्क कम होगा। के तुम्हें मौका पकड़ना होगा। धन्यवाद अंकल फू। अंकल फू, आपको क्या हुआ? अंकल फू, अंकल फू, अंकल फू, अंकल फू, आपको क्या हुआ? आंटी हुई रोंग, आंटी हुई रोंग। क्या? तियानलिन, मैंने यीजे को फोन कर दिया है। वह जल्द ही आएगा। मरो मत, उसे फोन मत करो। अंकल फू, आंटी जू भी आपकी परवाह करती हैं। आप अस्पताल में हैं। बेटे होने के नाते उसे आना ही चाहिए। यीजे आ गया है। तुम भी यहाँ हो। तुम ठीक हो? मरा नहीं हूं। अगर ऐसा है तो आप उसकी देखभाल करें। ठीक है, मैं पहले वापस जाता हूँ। रुको। क्या मैं रुकूं और तुम्हारे साथ रहूं? यीजे, किसे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत है? मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास चेंग लिंगयुन है? उसे तियानडू प्रोजेक्ट से हटा दो। क्यों? अंकल फू, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं उसे तियानडू प्रोजेक्ट में नहीं देखना चाहता। वह सिर्फ एक छोटा कर्मचारी है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या मुझे दखल नहीं देना चाहिए? क्या तुम एक छोटे कर्मचारी के लिए मुझसे झगड़ना चाहते हो? कोई तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो। अगर तुमने मुझे उसे भगाने के लिए कहा है, माफ करना, यह संभव नहीं है। तुम तियानलिन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अंकल फू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यह मामला वास्तव में इतना जरूरी नहीं है। के क्या तुम कुछ जानते हो? यह बात कुहेंग से संबंधित है। वास्तव में मैं आज तुमसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं। मेरी बात तुम सुनोगे या नहीं? अगर तुम जोर देते हो कि मैं चिंगलिंगयून को भगाऊं, माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम उसकी इतनी हिमायत कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्या तुम इतना उलझना बंद कर सकते हो? मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अगर मैं सच में उसे पसंद करता हूं तो तुम क्या कर सकते हो? हुईरोंग, तुम याद रखो,
जब तक मैं मर नहीं जाता। भविष्य में उसे फोन मत करना। तियानलिन, यीजे जल्दी से अपने पापा से माफी मांगो। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? किसी न किसी दिन ऐसा होगा ही। उस समय मैं याद रखूंगा कि तुमने मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया था। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए वापस आऊंगा। अंतिम संस्कार।